दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा संसद में खड़े होकर एक बिल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। इन्होंने कहा था कि एक ऐसा बिल जो कि 2002 के समय लाया गया था और कांग्रेस सरकार ने बिना सोचे समझे इस कानून को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था, और अगर ये बिल आज देश के अंदर लागू होता तो देश में एक भी जगह बम ब्लास्ट नहीं हुआ होता, देश में एक भी जगह आतंकी हमला नहीं हुआ होता और भारत की संपत्ति को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने से पहले इनकी रूह 1000 बार कांप गई होती। तो आखिरकार कौन से बिल को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं और 2000 में कांग्रेस सरकार इस बिल को लेकर इतना क्यों डर गई थी, और अगर ये बिल संसद में अगले महीने में होने वाले शीतकालीन बहस में पास होगा तो इन आतंकियों और देशद्रोहियों को मच्छर की तरह 1 सेकंड में मसल देंगे। दोस्तों खबर बहुत बड़ी और गंभीर है, इसलिए आप सब धैर्य से इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में ही इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और इस पूरी बिल को जानने के बाद में हम आप सभी की राय जरूर देखना पसंद करेंगे कि क्या अब ये बिल देश में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं। जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है, यानी कि जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं, वो इनके द्वारा एक भाषण दिया जाता है कि हम पूरे देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर एक गतिविधि बढ़ी है तो वह है आतंकी गतिविधि। और आप जरा आंकड़ा उठाकर देखिए, 1992 के दशक से लेकर 2001 तक भारत के कई सारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा हमले किए गए हैं, कई बम ब्लास्ट किया गया, कई सारे लोगों को मार दिया गया और हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसे रोकने के लिए हमें एक सख्त कानून लाने की जरूरत है, और इस सख्त कानून का नाम दिया गया कोटा, यानी कि POTA। पी का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कि आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। इसे लाया गया और इन्होंने कहा था कि आज देखिए कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा आतंकी हमले होते हैं, देश के अलग अलग कोने के अंदर भी बहुत ज्यादा हमले होते हैं। 31 दिसंबर 2001 का संसद हमला भी आपके सामने है। इतने सारे हमले होने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा? सख्त कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडियन पैनल कोड जो है उसमें इतना कठोर कानून नहीं है और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कठोर कानून बनाने की जरूरत है, ज्यादा शक्तिशाली कानून बनाने की जरूरत है। इसलिए मैं एक नए प्रकार का बिल लाने जा रहा हूं, और इस बिल के अंदर ऐसा होगा कि अगर हमें किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि इसने आतंकियों की मदद करी है, अगर हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक है कि ये मदद के साथ साथ भारत में कहीं ब्लास्ट करने वाला है, अगर हमें किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि इसके घर में कोई घुसा हुआ है, तो हम उसके ऊपर सीधी कार्यवाही करेंगे। और इस प्रकार की बातें कहते हुए इनके द्वारा संसद के अंदर ये बिल ला दिया गया। जैसे ये बिल संसद के अंदर लाया गया तो कांग्रेस ने 2002 में भी बहुत ज्यादा विरोध किया था कि अगर आप इस बिल को लागू कर देते हो तो निर्दोष के ऊपर भी आप कार्यवाही करोगे, और इसीलिए हम इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। देखिए 2002 में इस बिल का विरोध हुआ था, उसके ऊपर अमित शाह ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था, वहां भी आप जरा सुनिएगा। इन्होंने कहा था कि हम इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। लोकसभा में यह बिल लाया गया, इसे रद्द करवा दिया गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक दिमाग लगाया कि ऐसे तो यह बिल पास नहीं होगा, एक काम करते, नीतीश को काफी हालत में काफी आरजी दोनों में है, संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया? संयुक्त बैठक बुलाई गई, और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद में राज्यसभा लोकसभा दोनों संयुक्त बैठक में बैठते हैं और इस बिल को लागू कर दिया जाता है। यानी कि यह बिल पूरी तरीके से पास हो जाता है कि कानून सही है, हमें सख्त से सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। जैसे ही 2002 में यह बिल पास होता है, अब पूरे देश के अंदर तुरंत कार्यवाही के साथ में क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है, और उसके बाद में असली खेल यही से शुरू होता है। देखिए 2002 समय में जब इससे बिल को पास कर दिया गया और ये बिल जैसे ही पास हुआ पूरे देश के अंदर लागू हुआ, और जैसे ये लागू हुआ था तो जांच की जो टीम थी कि हाँ ये चेकिंग करने वाली टीम है, ये पुलिस वाले हैं, इन सबको क्या कर दिया गया? फ्री हैंड दे दिया गया कि अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए तो सख्त से सख्त आप यहाँ पर कार्यवाही कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर आपको लग रहा है कि आतंकवादी गिरोह के अंदर शामिल हो सकता है या फिर किसी तरह से उनकी मदद कर रहा है, उन्हें खाना तक भी खिला रहा है, तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आपको शक हो चुका है कि इंसान अभी यहाँ पर खड़ा था, इसने ये किया है, तो उसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के साथ साथ जब तक आप पर शक दूर नहीं हो जाता और जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि वह निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तब तक आप चाहो तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल या उम्र कैद के लिए भी उसे जेल के अंदर रख सकते हो। लंबे समय तक कोई भी उसकी जमानत नहीं करवा सकता, कितना भी बड़ा वकील लेकर आ जाओ। अगर पोटा एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है तो कुछ भी हो जाए उसे हम नहीं छोड़ने वाले।
और इसी बात को लेते हुए कांग्रेस ने उस समय पूरे देश में एक बार फिर से यही बात फैलाना शुरू कर दिया कि पोटा एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ पार्टी जो है, उस पार्टी के विरोधी अगर कोई व्यक्ति है, बीजेपी है, बीजेपी ने इसको लागू किया। बीजेपी पार्टी के अगर कोई विरोधी है तो पार्टी क्या करेगी? उसके ऊपर भी इस प्रकार का पोटा एक्ट लगाकर उसको जेल के अंदर डाल सकती है। कोई छात्र है जिसके ऊपर शक करके। और इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि आने वाले कुछ ही समय में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हम हमारे घोषणा पत्र में ये लिख रहे हैं कि अगर आपने हमारी सरकार को चुना तो हम इस पोटा एक्ट को पूरी तरीके से रद्द कर देंगे। और आप देखिए, वाकई में 2004 के अंदर एनएडीए की सरकार गिरी और यहाँ पर मनमोहन सिंह जी की सरकार यहाँ पर बनती है। और जैसे ही इनकी सरकार बनी तो सबसे पहले इनके द्वारा पोटा एक्ट को 2004 के अंदर पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये खबर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।